लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बस यही है ना। तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपने देखे होंगे, पहले भी मैंने करा रखे ना, तो बहुत पहले आया होगा ना, 22 में आया हुआ है, तो 23 में भी कराया होगा, 24 में भी कराया होगा, 25 में भी कराया होगा, अब 26 चल रहा है। तो सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए, तो इसमें जो है कि ये है ना, और जो आपका एच नॉट है वो है म्यू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट म्यू इज नॉट 0, नहीं म्यू इज डेल्टा। ये है जहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, ऐसा है। तो मतलब ये क्वेश्चन सिंपल वर्ड से सिंपल ही है। मान लो डेल्टा 0.1 हो गया या 0.5 हो गया, 1 हो गया काइंड ऑफ, तो वैसा है। अब बीटा जो है इसका पावर है ना, बीटा पावर है एंड अल्फा साइज है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, तो पावर फॉर्मूला तो जानते ही हो आप, है ना। रिजेक्शन रीजन भी आपको दे रखा है, तो इसमें आपको रिजेक्शन रीजन दे रखा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन सी अल्फा फॉर सम कांस्टेंट सी अल्फा, सो इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ओके, तो पावर तो आप जानते हो, रिजेक्टिंग एच नॉट गिवन एच वन इज ट्रू, सो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा। साइज क्या है, probability of rejecting H naught when H naught is That is true. true। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये है ओके। तो अब आपको किसको कंपेयर करना है, तो क्वेश्चन में तो हमें बीटा को, तो अल्फा का ही काम, साइज का काम है नहीं ऐसे, तो फिक्स वैल्यू ऑफ इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो मेनली आपको काम इसके साथ करना, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये अल्फा है ना, ये रोल प्ले करेगा। तो मेनली पहला ऑप्शन जो कह रहा है मैं लिख के बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको ऐसा कह रहा है कि फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा फिक्स है, चेंज नहीं होगा, बीटा इंक्रीजेज एज अल्फा इंक्रीजेज, तो ऐसा है अल्फा वन लेस देन अल्फा टू है। तो आपसे पूछ रहा है कि बीटा वन लेस देन बीटा टू होगा क्या, डेल्टा फिक्स है। तो आप ये बीटा वन अल्फा वन है करस्पॉन्डिंग, अगर मैं बीटा वन का यहाँ डेफिनेशन लिखूँ, तो यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा वन गिवन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा, एंड बीटा टू यहाँ लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा टू गिवन म्यू इज डेल्टा। तो ये डेल्टा कॉमन है, कोई क्वेश्चन पहला ऑप्शन बोला ना फॉर फिक्स डेल्टा, ये ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। अब आपको ये कंपेयर करना, कर पाओगे। अब मैंने अज्यूम कर लिया सी वन अल्फा वन लेस देन अल्फा टू है, मैं पहला पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे सारे बाकी पार्ट भी हो जाएगा। तो मैं आपको ए पार्ट को प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो आपसे पूछूं सी अल्फा वन और सी अल्फा टू में क्या रिलेशन होगा, बता पाओगे। सी अल्फा वन तो क्रिटिकल अल्फा, पॉइंट है। अगर वो नेगेटिव हो तो साइन रिवर्स करेगा, और नहीं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ होगा, सी अल्फा पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर सम वो कांस्टेंट। सी अल्फा वन लेस देन सी अल्फा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ समझो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझो आपका रिजेक्शन रीजन किस साइड है, राइट साइड वाला, एक्स बार मोर देन सी अल्फा। तो ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये है सी अल्फा, अल्फा साइज पे ये सी अल्फा है, ठीक। अब इसको अगर कंपेयर करोगे तो आप खुद दिमाग लगाओ, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है आपका अल्फा, ये प्रोबेबिलिटी जो सेट कर रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी अल्फा है, और ये पॉइंट सी अल्फा है। तो जब मैं पॉइंट सी अल्फा वन कहूँगा तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फा वन होगी, जब पॉइंट सी अल्फा टू कहूँगा प्रोबेबिलिटी अल्फा टू होगी। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं हो जाएगा। जैसे अब कह रहा है अल्फा वन छोटा है अल्फा टू से, तो अल्फा वन वाला एरिया कम होगा, अल्फा टू वाला एरिया ज़्यादा होगा। तो ये हो गया सी अल्फा वन और ये हो गया सी अल्फा टू, क्योंकि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा वन है और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा टू है। तो किसको ज़्यादा लिया आपने, अल्फा टू को, तो इसका मतलब सी अल्फा वन छोटा होगा। सी, अच्छा मैंने अल्फा वन है ना, एक मिनट, अल्फा वन प्रोबेबिलिटी कम है ना, ये प्रोबेबिलिटी कम है। तो राइट, जो पॉइंट राइट साइड में है वो ज़्यादा है, नंबर लाइन ना ये तो, सॉरी, तो ये हो जाएगा जो पॉइंट राइट साइड में वो ज़्यादा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा होगा। अब इसके हेल्प से ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे क्या, अब ये तो फिक्स है तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ऐसे ही देख लो अब कि एक्स बार मोर देन सी अल्फा वन और एक्स बार मोर देन सी अल्फा टू, इस बीच में क्या साइन आएगा, मोर देन। है ना। तो यहाँ पे चूंकि सी अल्फा वन यहाँ है,
तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी तो कम ही होगी और सी अल्फा टू का आगे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। हाँ, मोर देन लेस देन। इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी और इस पॉइंट के आगे की किसकी किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? सी अल्फा टू वाले की। सेकंड वाले आरसी अल्फा ये 2। अल्फा 2 की ज्यादा होगी ना तो सर? ये लेस देन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि बीटा वन लेस देन बीटा टू। तो हमने अज्यूम किया अल्फा वन लेस देन अल्फा टू और प्रूव कर दिया बीटा वन लेस देन बीटा टू। तो इससे ये प्रूव किया कि अगर साइज इंक्रीज करेगी तो पावर भी इंक्रीज करेगी। तो ये रिजल्ट भी है, यहाँ प्रूफ हो गया ये फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो लेकिन ये यहाँ पे डेल्टा का भी चक्कर है ना, ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे सिर्फ अल्फा और बीटा में रिलेशन नहीं, एक डेल्टा का भी रिलेशन है। तो फॉर फिक्स डेल्टा व्हेन अल्फा इंक्रीजेज बीटा इंक्रीजेज, सेम चीज़ें आप। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है, तो पहला ट्रू है, इसीलिए तीसरा फॉल्स है। ठीक, तो ए ट्रू है तो सी फॉल्स हो गया, क्योंकि ए सी एक ही स्टेटमेंट का अपोजिट है, बी डी एक ही स्टेटमेंट है, बस अपोजिट है एक दूसरे का। अब बी डी में कोई एक सही होगा, तो यहाँ भी ऐसा ही है बी में कि अल्फा फिक्स कर दिया तो बीटा इंक्रीजेस एज डेल्टा इंक्रीजेस। तो बी ऑप्शन में ऐसा है कि मान लो डेल्टा वन लेस देन डेल्टा टू है, तो आपसे पूछ रहा है बीटा वन लेस देन बीटा टू होगा क्या फॉर फिक्स अल्फा, है ना, फॉर फिक्स्ड अल्फा। तो सेम अब रिलेशन अब क्या होगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, वो तो ए ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट में, बीटा वन बीटा टू लिखा था मैंने, है ना, ये ऑप्शन ए के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था, समझो। अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में बीटा वन क्या है, तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा गिवन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा वन, और बीटा टू होगा, क्योंकि मुझे बीटा को डेल्टा का रेस्पेक्ट चेंज करना, अल्फा तो सेम है, प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा गिवन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा टू। अब जैसे आपने उसको कंपेयर किया उसी तरीके से इसको कंपेयर करना है। अब आप जो बी पार्ट प्रूव करने के लिए आप अज्यूम कर लो कि डेल्टा वन लेस देन डेल्टा टू है, तो अब आपको ये प्रोबेबिलिटी चेक करना है। तो अब इसको क्या है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले आओ तो काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा। वहां मैंने क्यों नहीं लिखा गिवन वाला पार्ट, क्योंकि वो सेम ही था, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ इफेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ डेल्टा वन है डेल्टा टू है और इसमें रिलेशन है। तो आप सर इसको यहाँ पे बीटा 1 बड़ा होगा सर, क्योंकि जैसे- माइनस माइनस ज्यादा कर रहे हैं ना सर ठीक है ना, उसमें। तो भी- स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये अब मुझे इसके रेस्पेक्ट में बीटा मीटा मैं आप चेक करूंगा कि एक्स बार माइनस म्यू जो कि यहाँ होगा डेल्टा वन अपॉन सिग्मा बाई रूट टेन, है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग तो एक्स वही रहेगा, मोर देन सी अल्फा, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, माइनस डेल्टा वन अपॉन सिग्मा बाई रूट टेन, ये होगा। अब यहाँ ऐसा ही रहेगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस डेल्टा टू अपॉन सिग्मा बाई रूट टेन मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा टू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब ये तो जेड है, तो दोनों जेड है यहाँ पे। अब ये समझो कि प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा वन अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, एंड यहाँ है प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा टू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब आपको देखना है यहाँ क्या साइन आएगा, मोर देन लेस देन क्या आएगा, बस ये देख लो, तो यहाँ से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, इसको और ठीक से हाँ लिखोगे सर हो जाता है। ये वन माइनस फाइव कर सकते हो, तो वन माइनस है ना फाइव कर लो, ये उसके नेगेटिव कर दो जस्ट। ठीक है, तो ये आई थिंक फाइव आ जाएगा डेल्टा वन माइनस सी अल्फा अपॉन सिग्मा बाई रूट टेन, और ये आ जाएगा फाइव डेल्टा टू माइनस सी अल्फा अपॉन सिग्मा बाई रूट टेन। अब फाइव क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फाइव सी डी एफ है, नॉट सी डी एफ डिफरेंट। नॉन डिक्रीजिंग है ना, तो सी डी एफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब काइंड ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आप देख लो कि डेल्टा वन छोटा डेल्टा टू से है, तो ये नंबर छोटा होगा इस नंबर से, होगा ना अंदर वाला नंबर, और फाइव इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग प्रोपर्टी से चेक करो। तो इससे ये प्रूफ हो गया, कैलकुलेशन चेक कर लो, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि बीटा वन लेस देन बीटा टू। तो हमने अज्यूम किया डेल्टा वन लेस डेल्टा टू, इम्प्लाई हुआ बीटा वन लेस देन बीटा टू, तो मतलब यहाँ भी यही हो गया, ट्रू हो गया है, तो कि डेल्टा इंक्रीजेस देन बीटा इंक्रीजेस। बस क्रॉस चेक कर लो, कैलकुलेशन हो गया। तो ऐसे चेक कर सकते हो एग्जाम में, अगर याद नहीं भी है तो देख सकते हैं। ठीक है,
या फिर सर कोई वैल्यू लेके भी पुट करके देख सकते हैं ना? हम्म। हाँ, कोई पर्टिकुलर वैल्यू से भी कर सकते हो आप। ये जनरल मैंने प्रूव कर दिया, आप कोई फिक्स करके भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, तो एटलीस्ट डिस्कार्ड तो हो ही जाएगा गलत होगा तो। हो गया सब खत्म। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है, स्टॉप करते हैं, थैंक यू। सर मैंने एक भेजा, आपको देखा? अच्छा, ये क्वेश्चन, एक मिनट तो